नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। इन दिनों पूरे विश्व में भारत और पाकिस्तान के जो बीच जो युद्ध हुआ उसकी बात चल रही है, तो हम उससे अछूते नहीं हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 10-11 सालों में जितने हथियार भारत ने खरीदे हैं, यानी मोदी जी के आने के बाद खरीदे हैं, इतने 70 सालों में कभी खरीदारी नहीं हुई। और इस दौरान हमने कई सारे हथियार बनाए हैं जो हम दूसरे देशों को दे रहे हैं, यानी कि आत्मनिर्भर भी हुए हैं। मोदी जी के आने के बाद जब लगातार हथियार खरीदे गए तो शायद विपक्ष ने कहा था कि इसके बजाय तो विद्यालय बनाए जाते, हॉस्पिटल खोले जाते, लेकिन अब पता चला कि वो हथियार कितने काम आए। 4 दिन में हमने पाकिस्तान को ढेर कर दिया, मात्र 4 दिन में। शायद ये ऐसा पहला दुनिया का ऐसा युद्ध होगा जो इतना जल्दी इस स्थिति में पहुंच गया कि एक सामने वाला देश, दुश्मन देश घुटने टेक दे, जबकि उसके पास न्यूक्लियर है और जिसकी वो रोज धमकियां दिया करता है। अब बात बार बार ये आती है कि ट्रंप ने ट्वीट किया या ट्रंप ने बीच में क्यों बोला कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, मैंने सीज फायर करवा दिया। मेरी एक बात समझ में आई कि जब रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए भारत से कहा जा सकता है या भारत जाकर उनसे बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं, तो ट्रंप क्यों नहीं कर सकते। एक ये बात निकल कर आई। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप के कहने से युद्ध रुका नहीं है, मोदी जी ने कहा है और स्पष्ट संदेश है, यानी उन्होंने सीधे तौर पर नाम लेकर नहीं कहा कि ट्रंप आप शांत रहें या बीच में नहीं बोलें। उन्होंने कहा कि युद्ध रुका नहीं है, हमने थोड़ा सा रोक कर ये मैसेज दिया है कि अब अगर पाकिस्तान ने किया तो बहुत बुरा होगा, लेकिन जितना 4 दिनों में किया वो भी कहीं से ठीक नहीं था, बहुत बुरे से बहुत बुरा था। पाकिस्तान सत्यानाश हो चुका था, खत्म हो चुका था। पाकिस्तान के पास लड़ने की ताकत नहीं थी और जितना कुछ था 11 एयरबेस, मतलब जहां से प्लेन उड़ सकते हैं, वो सब के सब खत्म कर दिए, खराब कर दिए, तोड़ दिए, बिखेर दिए। हमारी मिसाइलों का सटीक हमला था, मतलब हमारी मिसाइलें, जैसे पाकिस्तानी अजीब सी बातें करते हैं कि हवा में हिलकर इधर उधर नहीं चली गई। हमारे जितनी भी मिसाइलें छोड़ी गई बिल्कुल सही जगह पर, मतलब हमें पता था कि ये यहाँ जानी चाहिए, यहाँ पहुँचनी चाहिए और इतनी बजे ठोक देना चाहिए, वो हुआ। हमारे पास जो हथियार हैं उनसे हमने युद्ध लड़ा और 4 दिन में पूरे विश्व को बता दिया। और वही हथियार रूस के पास भी है, लेकिन वो यूक्रेन से आने वाले हमलों को नहीं रोक पा रहे, और हमने उन्हीं हथियारों से पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हमलों को रोक लिया, उनको वहीं नष्ट कर दिया। इसकी 2 वजह, एक तो हमारा एयर डिफेंस बहुत शानदार जो हमने अपने यहाँ भी तैयार किया, अलावा रूस के हमारे यहाँ पर जो भारत में तैयार हुआ डिफेंस है वो भी बहुत काम आया, और एक तरह से उसकी जांच परख भी हो गई और पूरे विश्व को हमारा शौर्य दिखाने का भी मौका मिला। चाइना का माल कैसा होता है ये हमें भी पता है कि यहाँ की टॉर्च नहीं चलती है, वो तो अब तक साधारण बात थी, लेकिन वहाँ की मिसाइलें और वहाँ के प्लेन अगर यूं ढेर बोलकर फुस हो जाते हैं, तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि चाइना मेड पर विश्वास कर लिया। चाइना की बातों पर विश्वास नहीं करना, चाइना के सामान पर विश्वास नहीं करना, लेकिन युद्ध जीतने वाली चीज़ों पर विश्वास नहीं करना। ये पूरे विश्व को पता चल गया कि वो कचरा रखता है और कचरा बेचता है। भारत के जितनी भी युद्ध करने की जो सामान है, जो शस्त्र अस्त्र है, जो योग्यता हैं, जो हमारे पास चीज़ें थी, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल थी, और ब्रह्मोस, उसने तो हैरान कर दिया कि ब्रह्मोस तो ऐसी जगह जाकर लगे कि चूकने की संभावना नहीं और बर्बादी बिल्कुल 100%। उसमें कल जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकता था। उसकी वजह यह थी कि उसके पास कुछ नहीं बचा था, ये ऐसा मेरा अंदाज था। लेकिन अब जो बातें निकल कर आ रही है वो ये है कि हमारे ब्रह्मोस ने उस जगह छेद कर दिया, खड्डा कर दिया, धमाका कर दिया जहां पर उनके न्यूक्लियर रखे हुए थे। उसकी 2 वजह बताई जा रही है।
एक तो वहाँ पर भूकंप के झटके जैसे महसूस हुए, तो हो सकता है ब्रह्मोस से वहाँ नुकसान हुआ और शायद वहाँ लीकेज भी हुई है, जिसके समाचार कुछ दिनों बाद देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है, अपुष्ट सूत्रों से कह सकते हैं कि वहाँ के आसपास के इलाकों को खाली करवाया जा रहा है, यानी न्यूक्लियर का असर वहाँ होना शुरू हो चुका होगा। दूसरी बात कहा जाता है कि ऐसे परमाणु जो बम जहाँ रखे होते हैं, न्यूक्लियर रखे होते हैं, उनमें अगर कहीं रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है तो एक टीम आती है, वो टीम वहाँ पाकिस्तान में देखी गई है, ऐसा अपुष्ट सूत्रों से कह सकता हूँ। जिस प्रकार कहीं पुलिस की भीड़ दिखती है तो हम कहते हैं कि यहाँ कोई ना कोई हादसा हुआ है, हत्या हुई है, झगड़ा हुआ है, कोई फायरिंग हुई है, वैसे ही उस टीम को देखकर कहा जा सकता है कि न्यूक्लियर मामले में कुछ न कुछ बड़ा हुआ है। इसीलिए अमेरिका और चाइना को टेंशन हुई और उन्होंने तुरंत प्रभाव से रिएक्ट किया और ट्रंप ने कहा कि सीज फायर कर दें। शायद ये वजह हो सकती है, वरना जो वो व्यापार की बात कर रहे हैं कि मैंने व्यापार के बारे में दोनों से कहा कि हम व्यापार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, आप मेरी बात मान लें, तो व्यापार वाला मामला तो यहाँ बैठता ही नहीं है, क्योंकि न तो अब भारत उस स्थिति में है कि हमें आटा दाल भी कहीं से आएगा, या हम आटा दाल नहीं भेजेंगे तो हम कैसे कमाएंगे, इस स्थिति में नहीं है। और मोदी जी ने जो कहा था घर में घुसकर ठोकेंगे, वो किया। और बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह खुलेआम युद्ध किया गया भारत की तरफ से। अब तक केवल हमले झेलते रहे हैं, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट हो, ट्रेन ब्लास्ट हो, होटल का हो, या हमारे भारत के अलग अलग शहरों में ब्लास्ट हुए हैं, वो तो हमने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ज़्यादा से ज़्यादा हमने निंदा की, कठोर शब्दों में निंदा की और घर जाकर सो गए। नेताजी ने कुछ नहीं किया, या तो वो डरपोक थे और या उनको लगता था कि ऐसा करेंगे तो हमारे आका नाराज़ हो जाएंगे या यहाँ के मुस्लिम वोट हमें नहीं मिलेंगे। मोदी जी ने इन तमाम बातों को दरकिनार किया और सीधा युद्ध की स्थिति शुरू कर दी, हमला बोल दिया। अभी स्टैंड बाई पर रखे हुए हैं सारा सामान, यानी कि वहाँ से कुछ हटाया गया नहीं है। कभी भी हम फिर ऑपरेशन सिंदूर 3, 4, 5 कर सकते हैं। इस बार पाकिस्तान को साफ कहा गया है और पूरे विश्व को चेताया गया है कि इस बार पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो हम लोग किसी को सूचना देना, बैठक करना, बात करना कुछ नहीं होगा, क्योंकि हथियार वहाँ पर तैनात है, बॉर्डर पर लगे हुए हैं, बस बटन दबाना है और पाकिस्तान पर ठोक डालना है। यानी कि अब पाकिस्तान को हमेशा टेंशन रहेगी कि वो हमें चैन से नहीं सोना है। वो अक्सर ऐसे हमले करता है, आतंकवादी हमले करता है कि हमें चैन से नहीं सोने देता, कश्मीर की तरफ से घुसता है और उसकी वजह है वहाँ के स्थानीय लोग उसकी मदद करते हैं। आज इस वक्त जब मैं खबर बना रहा हूँ तो कश्मीर में फायरिंग चल रही है, वहाँ आतंकवादियों को सेना से मुठभेड़ करना पड़ रहा है, सेना उन पर भारी पड़ रही है। एक आतंकवादी मारा जा चुका है और 2-3 और छुपे हुए हैं जो सेना पर फायरिंग कर रहे हैं। दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। उसमें कहा जा रहा है एक स्थानीय नागरिक भी है जो आतंकवादी बन गया है। पाकिस्तान वाली बात सेम 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान में कोई आम नागरिक नहीं है, वहाँ सब आतंकवादी हैं, उसी तरह कश्मीर में आम आदमी बहुत कम बचे हैं। वहाँ कभी भी कोई भी बंदूक उठाता है और वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देता है, हिंदुओं को मारना शुरू कर देता है और कई बार तो मुसलमानों को भी टारगेट करते हैं। यानी वहाँ का स्थानीय नागरिक आतंकवादी बन जाता है कभी भी। 24 घंटे वहाँ सेना को ध्यान रखना पड़ता है कि फला जब्बार, फलाना अब्दुल, फलाना गफ़ार कब आतंकवादी बन जाए पता ही नहीं चलता। अभी मुठभेड़ में जो स्थानीय आतंकवादी है वो यहीं कश्मीर का रहने वाला है, अपने ही गांव का रहने वाला, और वहीं फायरिंग कर रहा है। ये है आम आदमी। मतलब दोनों तरफ इस तरह के जो आम आदमी हैं ये कभी आम आदमी नहीं होते। विश्व के किसी भी कोने में ये कभी भी बंदूक उठा सकते हैं और इन आम आदमियों की संख्या भारत में बहुत ज़्यादा है और किसी भी जगह ये कैसी भी हरकत कर सकते हैं जो आतंकवादी हरकत कहलाती है। खैर, हम पिछले 11 सालों में पूरे विश्व में मजबूत हुए, आर्थिक तौर पर मजबूती हुई, दृढ़ता की तरफ से मजबूती हुई और बतौर नेता मोदी जी बहुत उभर कर बाहर आए। पूरे विश्व में हमारा सम्मान बढ़ा और इस बार
जो मोदी जी ने कर दिखाया उससे हमारी शान कई गुना बढ़ गई। वो न्यूक्लियर हमला करने वाला नहीं था, वो न्यूक्लियर पर चोट हुई थी। ये बात अब थोड़ी थोड़ी स्पष्ट हो रही है। एक बात और मैं आपको 11 साल पीछे लेकर चलता हूं। शुरू में जब मोदी जी पहली बार पीएम बने थे तो कई सारे देशों की यात्राएं की। तब विपक्ष ने कहा था कि सूट बूट की सरकार, खास तौर से कांग्रेस के राहुल बाबा चिल्लाए थे और खूब गला फाड़ा। और उस वक्त सभी कहते थे कि यार मोदी जी जब देखो जब विदेश यात्रा, जब देखो जब विदेश यात्रा, और कई बार तो एक एक दिन में 4-4, 5-5 देश नाप लेते। उसका असर अब समझिए। हमने पाकिस्तान पर सीधा हमला किया, अटैक किया, एक भी देश उसकी तरफ नहीं गया, सीधे तौर पर सामने नहीं आया। ये कूटनीति थी। उन दिनों की यात्राएं अब परिणाम दे रही है। और तो और 56 मुस्लिम देश है अलावा तुर्की के, कोई साथ नहीं दे पाया, कोई सामने नहीं आया, और तुर्की की इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। उसके दिए हुए तमाम हथियार वहीं ठोक कर गिरा दिए गए, कोई काम नहीं आया। तो मोदी जी की सूट बूट की सरकार और वो यात्राएं क्यों करते हैं, वो तमाम बातें अब क्लियर हो रही है कि तौलिया बांधकर कोई प्रधानमंत्री यात्रा नहीं कर सकता, अच्छे कपड़े पहन कर ही जाएगा। ये एक रुआब, एक अंदाज होता है जिस पद पर बैठे हैं वो। तो मोदी जी ने यात्राएं क्यों की, अब परिणाम सामने आ रहा है। और हमने इतने हथियार खरीदे, उस वक्त लग रहा था कि यार करोड़ों अरबों रुपए लग रहे हैं, कौन हमला कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ जरूरत है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया। अगर ये डिफेंस और हमला करने वाले हथियार हमारे पास नहीं होते तो आज हमारी क्या हालत होती। हम भी पाकिस्तान की वाली ही स्थिति में होते, कुछ नहीं कर पाते और 4 दिन में घुटनों के बल आ जाते। ब्रह्मोस जो है वो केवल रूस और भारत के पास है। ये गर्व करने की बात है कि पूरे विश्व में 2 देशों के पास ब्रह्मोस है और हमने उसकी ताकत भी दिखा दी। यानी विश्व के सबसे ताकतवर और पैसे वाले देश अमेरिका के पास भी नहीं है, और टेक्नोलॉजी में कहते हैं कि जापान और चीन बहुत आगे है, उनके पास भी ब्रह्मोस नहीं है। और हमारे देसी हथियारों ने भी कमाल करके दिखाया। हमारे तीनों सेनाओं ने जो किया वो सैल्यूट के लायक है, और उनको जितना कहा जाए, नमन प्रणाम किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको बार बार उनको बधाई दी जाए तो बहुत कम है, बहुत छोटी बात है। आज मोदी जी सेना के लोगों को संबोधित कर रहे थे, सैनिकों को संबोधित कर रहे थे, तो साथ में ये भी कहा, बहुत सम्मानित बात कही कि मैं इस वक्त आपके दर्शन करने आया हूं और दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। इतने बड़े देश का नेता, विश्व का उभरता हुआ नेता, विश्व के उभरती हुई ताकत का प्रधानमंत्री अपनी सेना से कहता है कि मैं आपके दर्शन करने आया हूं और मुझे सौभाग्य मिला। जबकि हमारे यहाँ के तटपुंजीय नेता भी पुलिस को कुछ नहीं समझते, कई बार इस तरह बोलते हैं जैसे वो सब कुछ है। कहते हैं कि मैं नौकरी से निकलवा दूंगा, निपटा दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा। कई बार तो ऐसे छोटे छोटे टटपूंजिए जो किसी पद पर नहीं है, ना मंत्री, ना विधायक, ना पार्षद, लेकिन किसी जाति समाज के होते हैं, वो भी भरी भीड़ में बड़े बड़े अधिकारियों को, आईपीएस को, आईएएस को कहते हैं वर्दी उतरवा दूंगा, जानते नहीं मैं कौन हूं, मेरे पीछे कितनी भीड़ है। ऐसे टटपूंजियों को इस वक्त मोदी जी को देखना चाहिए कि वो किस पद पर, किस जगह पर है। विश्व में कितने देशों ने उनके देशों का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया, सम्मानित किया। वो इतनी बड़ी हस्ती सैनिकों के सामने जाकर कहते हैं कि मैं आपके दर्शन करने आया हूं, और दर्शन करके खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं। विनम्रता मोदी जी से सीखी जा सकती है। तो इस बात का जवाब हमको मिल गया होगा कि अमेरिका ने ट्वीट किया, हमने सीज फायर कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो लीकेज वाला भी रायता था। प्लस जितना नुकसान हमने किया उसमें न तो अब वो पाकिस्तान कोई प्लेन उड़ा सकता है, न वो वहाँ कोई गतिविधि कर सकता है, न वो हमसे लड़ सकता है। लंबे टाइम तक उसको रिपेयरिंग में लग जाएंगे।
जहाँ से प्लेन उड़ता है उस जगह को बड़े बड़े खड्डों में तब्दील कर दिया गया। कितना समय, कितना पैसा लगेगा। और उनके आतंकवादियों को मारा, उनके अड्डों को ध्वस्त किया। उसके अलावा इस वॉर को, इस स्थिति को लगातार चालू रखा गया है। ये सबसे बड़ी बात, ये टेंशन की तलवार पाकिस्तान के सिर पर, चाइना और अमेरिका के सिर पर भी लटकती रहेगी कि उनका पिट्ठू पाकिस्तान हमेशा टेंशन में रहेगा। हरकत हुई नहीं, गोली चली और गोला चलेगा, ये पीएम साहब ने कह दिया है। अब हम ये सोच लें कि किसी भी आतंकवादी हमले में कोई मीटिंग, कोई बातचीत, कोई फ़ोन वगैरह कुछ नहीं, सीधा हमले वाली स्थिति होगी, सीधा युद्ध वाली स्थिति होगी। और पाकिस्तान को हमने कर दिखाया, ये पाकिस्तान ने देख लिया उनकी क्या हालत थी, कैसे कठोर रहे थे, कैसे अल्लाह हमें बचा लो कर रहे थे। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जहां इतनी मजबूत सेना है, इतने मजबूत नेता है और ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। पाकिस्तान के आम आवाम, आम आदमी अब गालियां दे रहे हैं अपने नेताओं को, उनके वीडियो आ रहे हैं। कई बार तो इतनी गालियां दी गई कि वो वीडियो यहाँ दिखा नहीं सकते और उनको मतलब मलालत भेज रहे हैं, उनको कह रहे हैं तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, ऐसे ऐसा बोल रहे हैं। वो स्थिति हमारी कम से कम नहीं, क्योंकि हम बहुत बड़े अच्छी स्थिति में हैं और बहुत बड़े स्थिति में जीते हुए हैं। हम विश्व को मैसेज गया, और मोदी जी जब किसी को मैसेज देते हैं तो थोड़ा दबा कर बोलते हैं उस शब्द को, उस लाइन को, कि मैसेज स्पष्ट हो, लाउड हो, क्लियर हो। तो हम जीते हुए देश के लोग हैं। और जो बॉर्डर पर थे जो लोग थे, उनको एक बार की लगा कि यार हमला हुआ है, पता नहीं कितना नुकसान होगा, कितना लंबा चलेगा, लेकिन अब वो गर्व से कह रहे हैं कि यार मात्र 4 दिन में इतना अच्छे से हमने उनको निपटा दिया, इतना नुकसान कर दिया और हमारे यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारा कोई पायलट नहीं मारा गया, कोई प्लेन नहीं गिराया, हमारे छोटे से ड्रोन को भी वो नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अच्छी स्थिति में हैं हम, और गर्व से कहें कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम मोदी जी के शासन में रह रहे हैं। ये बात चलती रहेगी और अब जब जब मजबूत तरीके से जवाब दिया जाएगा हमें और अच्छा लगेगा। कई सारी खबरें हैं हमारे पास, मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।